राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जिसमें सिर्फ अन्न का त्याग नहीं किया जाता, उसमें जल की एक बूंद भी नहीं ली जाती। यानी कि अन्न और जल दोनों का पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन पारण तक यह अत्यंत कठिन एकादशी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पुण्य फल प्रदान करने वाली भी एकादशी है। कुछ भक्त संपूर्ण वर्ष में सबसे अधिक पुण्यमय इस निर्जला एकादशी की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन अक्सर मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर निर्जला एकादशी के दिन पानी कब पीना चाहिए। क्या सभी के लिए यह नियम लागू होते हैं कि सभी को निर्जला एकादशी में जल की एक बूंद भी नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि प्रातःकाल में सूर्योदय से पहले जल पिया जा सकता है, तो क्या वास्तव में ले सकते हैं? फिर दांत साफ कैसे करेंगे, स्नान कैसे करेंगे, और अगर बिल्कुल पानी के बिना ना रहा जाए तो क्या करना चाहिए? इन सब के ऊपर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए इस निर्जला एकादशी पर आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए निर्जला एकादशी में पानी कब पिए यह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस पांडव निर्जला एकादशी के दिन हम न सिर्फ अन्न का त्याग करते हैं, अपितु अन्न के साथ साथ हम जल का भी त्याग करते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि यह गर्मी का समय है और ऐसे समय में बिना जल के रहना आसान तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी यह तपस्या है हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। और इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन जल नहीं पी सकते। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, युवा हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो आपको यह निर्जला एकादशी बिल्कुल नियमों के साथ बिना जल और बिना अन्न के ही रखनी चाहिए। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है या फिर उसको दवाई लेनी पड़ रही है तो वह निर्जला कैसे रखे। तो देखिए, अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते या फिर आपको दवाई लेनी पड़ रही है, तो कम से कम यह प्रयास करना चाहिए कि आप दोपहर 12 बजे तक बिना जल के रहें। यानी कि दोपहर 12 बजे तक जल की एक बूंद भी मुँह में नहीं जानी चाहिए। इस प्रकार प्रयास करके 12 बजे के बाद भगवान से प्रार्थना करें। अपनी दीनता, अपनी मजबूरी को भगवान के सामने रखें, रोएं और उनसे यह कहें कि आप करना चाहते हैं और लेकिन आपकी शारीरिक मर्यादाओं के कारण आप नहीं कर पा रहे हैं। भगवान से हृदयपूर्वक ऐसी प्रार्थना करें और उसके बाद आप जल ले सकते हैं। और फिर पूरा दिन प्रयास करें कि सिर्फ जल के साथ ही निर्जला एकादशी रखें और कुछ भी नहीं। दूसरा विकल्प हमारे पास यह आता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिन्हें लगता है कि अगर मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता हूँ या खाती हूँ या कुछ भी नहीं लेती हूँ तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, बिना कुछ खाए पिए पेट में जलन होती है, तो ऐसे लोगों के लिए ऑप्शन है कि आप जल के साथ दूध लीजिए। जितना आवश्यक हो उतना ही लीजिए, जितना कम से कम चला सके उतना ही लीजिए, लेकिन संपूर्ण दिन सिर्फ जल और दूध के साथ बिताइए। यह दूसरा ऑप्शन है। अब कई बार भक्त बोलते हैं कि हमें शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी है जिसमें बिना कुछ खाए पिए रहा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा अगर कुछ नहीं खाया तो ऐसे लोगों के लिए आप फ्रूट्स लीजिए, ऐसे फल लीजिए जिसमें रस हो, जो सभी सीजन के अनुरूप हो, जैसे कि तरबूज, आम, चीकू, जिसमें फाइबर भी मिले। आपको ऐसे फल लेकर आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक प्रयास करें कि सिर्फ जल और दूध और फल के साथ ही एकादशी को समाप्त करने का प्रयास करें। अगर आप इन माध्यमों के साथ में निर्जला एकादशी व्रत कर सकते हैं तो यह सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर किसी को यह लग रहा है कि जैसे कोई गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं या फिर बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति हैं जिन्हें दिन में 2 या 3 बार कुछ ना कुछ भोजन देना जरूरी है, तो ऐसे लोग एकादशी प्रसाद के साथ भी यह व्रत कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
जो हमें याद रखनी है वह यह है कि यह व्रत हम अपने शरीर के लिए नहीं रख रहे हैं, यह व्रत हम अपनी चेतना के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए रख रहे हैं। और इस व्रत के साक्षी स्वयं भगवान कृष्ण हैं। हम संपूर्ण दुनिया को, हमारे आसपास के लोगों को, यहाँ तक कि हम अपने आप को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उदाहरण के रूप में, अगर मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिना जल के रह सकती हूँ, फिर भी अगर मैं यह बहाना करूँ कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा या फिर मुझे बीमारी आ जाएगी या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मन के इन सभी कारणों को लाकर अपने शरीर के ऊपर थोप दूँ और यह बोलूँ कि मैं निर्जला नहीं रह सकती, तो यह सबसे बड़ा छलावा होगा भगवान के साथ, नहीं खुद के साथ, क्योंकि भगवान तो हमें अंदर बाहर दोनों तरफ से जानते ही हैं। तो इसीलिए निर्जला एकादशी पर भगवान को चीट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप यह निर्जला बिना जल के कर सकते हैं? क्या आप अपने शरीर में थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ लेकर भगवान के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं? क्या भगवान को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके यह दिखा सकते हैं कि हम उनकी भक्ति के लिए सीरियस हैं? तो ये निर्जला एकादशी व्रत बिना जल के ही रखिएगा। हाँ, अगर जिसको सच में किसी शारीरिक तकलीफ है, बीमार है, गर्भवती है या और कोई भी समस्या है, वह भगवान से प्रार्थना करके जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं या फल ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है तो एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार। लेकिन किसी भी प्रकार से अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप यह व्रत करने जा रहे हैं, यह बात होनी चाहिए। हमें किसी को दिखाना नहीं है कि देखो आज मैं पूरा दिन निर्जल व्रत रखा है। हमें सिर्फ भगवान को दिखाना है कि हम उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, और आपका यह विनम्र प्रयास देखकर भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। जरा सोचिए, एक छोटी सी गिलहरी के छोटे से प्रयास से अगर भगवान श्री राम प्रसन्न हो सकते हैं तो उसे इतना बड़ा वरदान दे सकते हैं, तो क्या आप 24 घंटा बिना जल के भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, तपस्या करेंगे? तो क्या वह आपको सामने नहीं देखेंगे? आप विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए उनके ऊपर, वह आपका कुछ अहित नहीं होने देंगे। तो प्रयास करिए, अगर बिना जल के निर्जला रख सकते हैं तो यह वर्ष में सिर्फ एक ही दिन आती है और सुनहरा अवसर है। पूरा प्रयास करके इस व्रत को रखिए, लेकिन हाँ, भावुक भी मत होइएगा। जहाँ पर लगे कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है या फिर कल स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अगर आज पूरा दिन निर्जल रखा है तो ऐसे केस में जल लीजिए, दूध लीजिए या फिर फल लीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, भगवान के सामने रोइए, अपनी विवशता को लेकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वह आपका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक करें, ताकि आने वाले समय में आप यह तपस्या कर पाएँ। आपकी चेतना कैसी है, वह है भगवान, वह देखते हैं। और जाते हुए एक इम्पॉर्टेंट लास्ट प्रैक्टिकल टिप बता रही हूँ। अगर आपको खुद निर्जल व्रत रखना संभव नहीं लग रहा है और आपके आसपास में, आपके परिवार में कोई ऐसे लोग हैं जो निर्जल व्रत रख रहे हैं, तो हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आपसे कि कम से कम आप जो लोग निर्जल व्रत रख रहे हैं उनके सामने बैठकर पानी मत पीजिएगा, उनके सामने बैठकर फलाहार या एकादशी प्रसाद मत लीजिएगा। अगर हम किसी की सहायता नहीं कर सकते तो निर्जल व्रत रखने में, तो उनका व्रत भंग करने में भी हम माध्यम ना बने, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर घर में सभी निर्जल रख रहे हैं या घर में कोई एक सदस्य भी निर्जल व्रत रख रहा है तो उसके सामने जाकर पानी मत पीजिएगा, उनके सामने प्रसाद मत लीजिएगा, और जो निर्जल व्रत रखना चाहते हैं उन्हें उत्साह दीजिएगा, प्रेरणा दीजिएगा, सहायता कीजिएगा। इस प्रकार भी आप निर्जल व्रत रख सकते हैं। तो चलिए आने वाली निर्जला एकादशी के लिए अपने मन को और शरीर को तैयार करते हैं और आरंभ करते हैं एक ऐसी तपस्या यात्रा जो हमें भगवान की विशेष कृपा प्रदान करवा सकती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।